अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो बॉन्ड्स आकर मिलती हैं। देखें, आपकी जो बुक है, जो एफएससी की बुक है, पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जो डिफरेंशिएशन की गई है, या मैं कह सकता हूं कि कैटेगराइजेशन की गई है, कैटेगरीज बनाई गई हैं जॉइंट्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बनाई गई है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे बनाई गई है। सॉरी, फॉर्म की बुनियाद पे बनाई गई है। मॉर्फ कहते हैं, फॉर्म या स्ट्रक्चर वही बात होगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो जॉइंट्स की टाइप में आते हैं वो आते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि दीज जॉइंट्स, या मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर द joints in which union is due to short fibers embedded in the connective tissue। यानी कि मैं ये कहूंगा कि fibrous joints are those joints in which the bonds are knit together with the help of short fibers embedded in the connective tissue। यानी कि ये ऐसे joints हैं जो जॉइंट्स अपने अंदर कुछ शॉर्ट फाइबर्स रखते हैं, यानी कि शॉर्ट फाइबर्स प्रोटीन्स रखती हैं, और वो प्रोटीन किसमें डूबी होती है? इन द कनेक्टिव टिश्यू, एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि मैं ये कहूं कि कनेक्टिव टिश्यूज में वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अभी हम समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ना, ये बेसिकली प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं। प्रोटीन्स भी कौन कौन सी होते हैं? कोलेजन या फिर इलास्टिक प्रोटीन्स होती हैं, इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। और इन प्रोटीन्स के दरमियान फिब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। देखिए, फिब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे, ऐसे टिश्यूज जो कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं, जो दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो देखते हैं होता है कि फर्ज कर लें, जो ग्रीन वाले हैं, इनको मैं थोड़ा सा मार्क आपको करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन वाले सेल्स है, ये वाले, ये, और इस तरह से ये यहाँ पे ये जो बना, ठीक है। और इसी तरह से ये एक और तीसरा देख लें, ये सारे क्या है? फिब्रोब्लास्ट। और फिब्रोब्लास्ट ऐसे टिश्यूज में पाए जाएंगे जो क्या होते हैं, बेसिकली फिब्रो कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाएंगे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी या कनेक्टिव टिश्यूज में आमतौर पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, कनेक्टिविटी का काम करते हैं। ठीक है। होता क्या है कि हमें पता है सेल्स कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, तो ये सेल्स भी जो फिब्रोब्लास्ट है कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स में प्रोटीन्स होंगी, इस मैट्रिक्स में और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ज्यादातर क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। ठीक है ना। प्रोटीन फर्ज कर ले कोलेजन होती है, इसके अलावा इलास्टिक प्रोटीन भी हो सकती है। ठीक है ना, इलास्टिक प्रोटीन भी हो सकती है कोलेजन के अलावा। ठीक है। तो इस तरह से एक टिश्यूज बन जाएंगे। बेसिकली होगा क्या? एक फिब्रोब्लास्ट ये, एक फिब्रोब्लास्ट ये, एक फिब्रोब्लास्ट ये। तो इसी तरह से क्या होगा कि मुख्तलिफ सेल्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ फिब्रोब्लास्ट मिल जाएंगे, और ये फिब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे, जिसमें कौन सी प्रोटीन होगी? कोलेजन या फिर इलास्टिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन आपस में इन सेल्स को बाइंड कर देंगे, और बाइंडिंग के नतीजे में जब सेल्स की बाइंडिंग हो तो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। तो हमारे पास टिश्यूज बन जाएंगे। और ये कौन से टिश्यू होंगे? ये कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये वो टिश्यू है जो जॉइंट्स के दरमियान में पाए जा रहे हैं। और जॉइंट्स का मतलब ही क्या है? ज्वाइन करना, दो बोन्स को जोड़ देना। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो स्कल में होते हैं। आपने सुचर्स के बारे में पढ़ा है, स्कल में होता है। कॉम्बोसिस के बारे में हम एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, वैसे आपकी बुक का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये टीथ में पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स है। इसके अलावा सिंडेमोसिस भी होते हैं। सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मियोलॉजी वैसे लिगामेंट्स की स्टडी को कहते हैं, भी देखेंगे इनको। ठीक है। तो सुचर्स जो स्कल के जॉइंट्स हैं, टीथ के जॉइंट्स, कॉम्बोसिस, इसके अलावा सिंडेमोसिस, ये भी खास ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें खास किस्म के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। यहां तक हमारा फाइब्रस जॉइंट्स वाला टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है जी, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा दीज आर द जॉइंट्स वेयर यूनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। यानी कि मैं ये कहूंगा ये ऐसे जॉइंट्स हैं यहाँ पे यूनियन, या मैं ये कह सकता हूं कि दो बॉन्ड्स जुड़ती हैं कार्टिलेज की वजह से। ये जॉइंट्स वहां पर मौजूद होते हैं जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है, जहां पे आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। रीढ़ की हड्डी में तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कौन से जॉइंट्स आएंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, क्योंकि बोन्स के बाद देखिए स्टेबिलिटी वही देगा जो मजबूत है। और बोन्स के बाद, बोन्स तो खुद है ना कार्टिलेज वगैरह, तो सॉरी रीढ़ की हड्डी तो खुद बोन से बनी हुई है, लेकिन उन बोन उस रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रास है उनको जोड़ने के लिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स चाहिए। अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ना होते, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्टिलेज ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन से जरा सॉफ्ट होता है, तो फर्ज कर लें अगर वर्टिब्रास के दरमियान कार्टिलेजिनस टिश्यूज ना होते बल्कि इनकी जगह पे अल्लाह ताला बोन्स ही फिल कर देते,
तो आप कभी भी झुक नहीं सकते थे, आप कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकते थे। सो मतलब आपने सीधा ही रहना था बिल्कुल, आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे। आपकी रीढ़ की हड्डियां पे मैं ये कह सकता हूं कि बैकबोन में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं आनी थी, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आनी थी, बिल्कुल भी मोटिलिटी नहीं आनी थी, मोबिलिटी नहीं आनी थी। ठीक है, तो इसकी भी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अच्छा, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है उनमें सबसे अच्छी एग्जांपल फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की और हाइलन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की है। तो हाइलन कार्टिलेज बेसिकली आपकी ग्रोइंग बोन में प्रेजेंट होता है और बेसिकली ये वो कार्टिलेज है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज अ मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और फाइब्रस कार्टिलेज आपके वर्टिब्रास में होता है। हमने पढ़ा था ना कि फिब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, फिब्रो कार्टिलेज होता है और बेसिकली आपके वर्टिब्रास के दरमियान एक कार्टिलेज होता है, फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं। और ये अगर इसकी मजीद डेप्थ में जाए तो हमें पता चलता था कि दो वर्टिब्रास के दरमियान एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, व्हिच इज फिल्ड विद द फ्लूइड जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पसिस। ये आपने किसमें पढ़ा था, डिस्क हेरिनेशन में पढ़ा था या डिस्क स्लग पे पढ़ा था, इसके बाद रीड कीजिएगा। साइनोवियल जॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो ये मोस्ट फ्रीली जॉइंट्स होते हैं, मोस्ट यूनिक है, सबसे इवॉल्व टाइप है और कैन बी सीन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ऐसे जॉइंट्स है जो तमाम किस्म के वर्टिब्रेट्स में नजर आएंगे। अच्छा, सबसे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों के प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी पता नहीं होती। फर्स्ट कर लें, एक बोन ये है नंबर 1, ठीक है, एक बोन आपकी है और नंबर 2 बोन ये है। अगर मैं ये देखूं तो बीच में कुछ खाली जगह सी, ये खाली, यहाँ पे बोन्स नहीं मिली, आपकी बोन यहाँ तक खत्म हो रही है। ये नंबर 1 बोन यहाँ तक खत्म हो रही है, नंबर 2 बोन यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये दो बॉन्ड्स डायरेक्टली नहीं जुड़ी बल्कि ये इनडायरेक्टली एक दूसरे से दूर है, बिल्कुल अटैच है नहीं। तो पता ये चलता है कि साइनोवियल जॉइंट्स में जो दो बॉन्ड्स होती हैं वो डायरेक्टली इन टच नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लगी या जुड़ी हुई नहीं होती। नंबर 2, हर जो भी साइनोवियल जॉइंट्स में बॉन्ड्स आएंगी उनके इर्द गिर्द एक कार्टिलेज अल्लाह ताला ने चढ़ाया होगा जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये जो ग्रीन ग्रीन सा ये आपको नजर आ रहा है क्या है जी, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसी तरह नंबर 1 बॉन्ड पे भी यही क्या होगा, यही कार्टिलेज होगा, ये आपकी क्या है जी, नंबर 2 बॉन्ड। ठीक है, अच्छा समझ आ गई इतनी बात। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो बॉन्ड्स को अटैच किया होगा एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक ब्लैक सी मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये क्या है जी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये वाली, ये देखें जरा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होगा व्हिच इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड के बाद अल्लाह ताला ने एक फाइब्रस कार्टिलेज का कैप्सूल चढ़ाया होगा जिसको हम क्या कहते हैं, फिब्रो कार्टिलेजिनस कैप्सूल या फिर एनुलस फाइब्रोसिस। अगर फर्ज कर लें आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, तो ये क्या फाइब्रस कैप्सूल है। यहां तक आपको उम्मीद है साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह क्लैरिटी होगी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि दो बोन्स को जोड़ती है लिगामेंट, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि एक और दो बोन्स को आपस में जो जोड़ने वाली शय है, जो चीज है, वो क्या है जी, ये फाइब्रस कैप्सूल है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू लिगामेंट, यानी कि ये मॉडिफाइड हो सकता है लिगामेंट्स में, लिगामेंट। अच्छा, यहां तक आपके जॉइंट्स का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।